हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हियर वी गो। अभी हम लोग करने जा रहे हैं केस नंबर 4। ठीक है ना भाई, केस नंबर 4 शुरू करते हैं। 3 केसेस मैंने 3 एग्जाम्पल के रूप में आपको करा रखे थे। आज की क्लास में केस नंबर 4, 5, 6 10 करेंगे और उसके बाद अपनी सब्सक्रिप्शन का सारा मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो चलो भाई देखते हैं केस नंबर 4 क्या कह रहा है। लेट्स से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है 31/3/2017 की एंड देन 31/3/2018 की। ये 2 ईयर दे रखे हैं आपको और 2 ईयर में आपको दे रखा है एक एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3000 और 4500, 3000 एंड 4500। और दूसरा दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4800 एंड 6000, 4800 एंड 6000। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। साथ में यह भी बोला गया है कि क्लब हैज 2000 मेंबर्स, क्लब हैज 2000 मेंबर्स, each paying an annual subscription of 500, an annual subscription of rupees 500। तो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करके हमें दिखाना है एंड लेट्स सी कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। चलो भाई, आपको बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या पता होता है भाई? कि भाई हम लोग को यहां पर क्या लिखना पड़ता है कि अगर हमने यहां लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन, तो इस सब्सक्रिप्शन में अपन लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और उसके बाद क्या किया जाता है, माइनस प्लस करते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग और माइनस करते हैं एडवांस एट द एंड। ये एक बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रखा होता है। ये करने के लिए चीजें दे रखी होती हैं। ठीक है ना हिमांशु? ऑलराइट। तो भाई अब देखो करेंगे क्या। सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए? सब्सक्रिप्शन आइडियली मिलना चाहिए 2000 मेंबर्स से 500 रुपए का रेट अगर हम ले लें तो ये आ रहा है 10 लाख रुपए। 10 लाख सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई? 10 लाख सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। श्योर, सबको समझ में आ गया। लेट्स से यहां पर क्वेश्चन में एक और पॉइंट दे रखा है, सब्सक्रिप्शन received during the year is 7 lakh। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख। तो इसमें बहुत सारा ना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या किया, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 7 लाख रुपीस और आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 10 लाख मिलना चाहिए था, 7 लाख मिला है। इसका मतलब कितना नहीं मिला, 3 लाख। ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और बाकी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। ना ही आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिखाओगे, एडवांस बिगिनिंग दिखाओगे या एडवांस एंड दिखाओगे। लेकिन यह बात याद रखना कि हम लोग इस चीज को कहां पर शो कर रहे हैं। हम लोग इस चीज को शो कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आप कितना दिखाएंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आप कितना दिखाएंगे, तब क्या करेंगे जरा देखो, इसका रिवर्स फॉर्मूला हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लें कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे, ध्यान रखना किस अकाउंट के लिए पूछ रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए तो मैंने बता दिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के लिए क्या हो जाता है भाई, जरा देखो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सब्सक्रिप्शन shown in income and expenditure account, shown in I&E अकाउंट लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। shown in income and expenditure account, ये कितना दे रखा है 10 लाख रुपए। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसमें लेस करते हैं हम लोग एडवांस एट द बिगिनिंग, उल्टा कर रहे हैं, प्लस करते हैं हम लोग लेस एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस एडवांस एट द एंड, ऑपोजिट करने लगते हैं। ठीक है ना? फिर यहां पर प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है ना भाई? 10 लाख रिसीव हुआ। अब देखो एडवांस एट द बिगिनिंग कितना है 3000, 3000 माइनस कर देंगे। एडवांस एट द एंड कितना है 4500, वो प्लस कर दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 4800, वो प्लस कर लेंगे। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6000, वो लेस कर लिया जाएगा।
अब जो फाइनल फिगर आएगा वो आप दिखाओगे किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड पर। तो ध्यान तुम्हें ये देना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन कहां शो करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दिस इज कमिंग टू बी 10 लाख एंड 300, 10 लाख एंड 300। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक ये अलग टाइप का केस मैंने करके दिखाया है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जाम्पल और लिया जाए तब आएगा कुछ मजा। ठीक है ना भाई, चलो मजा देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। अगर दे रखा है आपको ईयर है 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2019। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर है लेट्स से 5 लाख, और इसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल का है, इसमें 16,000 इंक्लूडेड है। एंड 20,000 for the year ended 31st March, for the year ended 31st March 2020, मतलब ये अगले साल का भी इसमें 20,000 रुपए इंक्लूडेड है। एंड 5,000 for the year ending 31st मार्च 2021। ओहो, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया ये 5 लाख रुपए में पिछले साल का 16,000 है और आगे आने वाले 16 सालों का 20 और 5,000 इसमें इंक्लूडेड है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो सारा सब कुछ बताने वाले हैं। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इन्फो क्या दे रखा है, जरा पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो। लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और डेट दे रखी है 31/3/2018 की। दिस इज गिवन टू बी 23,000, ये दे रखा है आपको 23,000 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग दे रखा है अगला इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2019 करंट ईयर का, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है आपको 40,000 रुपए। और उसके बाद आपको थर्ड इंफॉर्मेशन भी दे रखी है यहां पर, और ये दे रखी है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2018 में दे रखी है 18,000 रुपए। यह भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब यह पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे, इसको कैसे शो किया जाएगा, यह हमको देखने वाली बात है। चलो आप करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला वही एकदम सेम जो हम लोग लगाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां लिखते हैं अपन बाय सब्सक्रिप्शन, राइट, बाय सब्सक्रिप्शन। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्लस करते हैं एडवांस एट द बिगनिंग, और माइनस करते हैं एडवांस एट द एंड। ऐसी क्या दिक्कत आ गई। तो सब्सक्रिप्शन हमको कितना रिसीव हुआ है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब उसमें क्या बोला है, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर 2018, मतलब पिछले साल का 16,000 रुपए है। तो पिछले साल के 16,000 को आप माइनस कर दोगे, या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है 20 एंड 5,000, ये अगले साल का इंक्लूडेड है। ये एडवांस एट द एंड है, एडवांस एट द एंड को भी माइनस करना पड़ेगा। एडवांस एट द एंड कितना दे रखा है 25,000, तो ये दोनों माइनस कर दिया। यहां तक तो बात सिंपल है। अब भाई देखो यहां पर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2018, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 23,000 था, जिसमें से 16,000 मिल गया, तो 16,000 का ट्रीटमेंट कर दिया। अभी भी कितना नहीं मिला है, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 23,000 था, 16 मिल गया, कितना नहीं मिला मेरे भाई, कितना नहीं मिला, 7,000। ठीक है ना भाई, कितना नहीं मिला, 7,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड देख लो कितना दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दे रखा है मेरे भाई, चलो वो भी निपटा देते हैं। ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दे रखा है हम लोग को, एज ऑन 31 मार्च 2019 दे रखा है 40,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग। और यहां पे मैं क्लियर बोल देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था 2018-19 का ये अमाउंट है,
2018-19 का मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, और ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या करोगे आप, 40,000 रुपए ऐड कर लोगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितना है, 18,000 रुपए, वो भी ऐड कर लेंगे। अब जो आएगा फाइनल अमाउंट वो आप लिखकर दिखाओगे, ठीक है ना भाई। चलो बताओ सब लोग, बच्चा पार्टी कितना अमाउंट आएगा फाइनली। तो भाई 5 लाख में से 16,000 लेस करना है हमको, तो बचेगा 4,84,000। 4,84,000 में से हम लोग को 25,000 भी लेस कर देना है, तो ये बचेगा 4,59,000। इसमें ऐड करेंगे अपन 40,000 और ऐड करेंगे 18,000, सो इट इज कमिंग टू बी 5,17,000। क्या ये बात समझ में आ गई? 5,17,000 कहां से आ गया है। अब इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, सब बच्चा देख लो। पुरानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे तुम कितना, 23,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखोगे तुम 18,000 रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे प्रीवियस ईयर का 7,000 और करंट ईयर का लिखोगे 40,000। साथ में एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है 25,000। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। अब इस 25,000 को भी तुम शो कर सकते हो। 2020 और 21 का है मेरे भाई 20,000 रुपए, और 2021-22 का है 5,000 रुपए। ऐसे करके शो करके दिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करा दूं अगर मैं, तब तो हो जाए आपकी बल्ले बल्ले, फिर दिक्कत आएगी ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी, एंड देखते हैं कि यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो, अलग सा केस है ये, अलग सा केस है भाई। ये केस क्या कह रहा है जरा देखते हैं। 2014 एंड 15 दे रखा है, 15 एंड 16 दे रखा है, 16 एंड 17 दे रखा है, 4 साल दे रखे हैं। 14, 15 ये दे रखा है 3,000, फिर दे रखा है आपको 93,000, और फिर दे रखा है 2,000, और टोटल दे रखा है आप लोग को 98,000। ये टोटल दे रखा है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, नीचे लिखा है क्लब हैज 200 मेंबर्स, क्लब हैज 200 मेंबर्स, ईच पेइंग 200 as annual subscription, each paying 200 as annual subscription। कितने मेंबर्स हैं? 200 मेंबर्स नहीं है भाई, 500 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। 500 मेंबर है, 200 रुपए दे रहे हैं। साथ में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2015 की दे रखी है 8,000, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 8,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है मेरे भाई, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, और बोल रखा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे जरा देखो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पिछला साल का मतलब होता है ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग में से इतना अमाउंट मिला है। लेट्स से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000, उस 8,000 में से कितना मिल गया है, 3,000। इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली 93,000 का मतलब क्या है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। 2,000 क्या है, ये एडवांस एट द एंड की बात की है, ठीक है ना बात। चलो भैया, अब 500 मेंबर्स हैं क्लब के और 200 रुपए फीस देंगे, तो 500 इंटू 200 मिलना कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। मिला कितना है मेरे भाई, 93,000 ही तो मिला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कितना नहीं मिला, 7,000 नहीं मिला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 93,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना नहीं मिला है, 7,000। ये आ गया 1 लाख रुपीस। बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना लिखा जाएगा, देखो पिछली बैलेंस शीट अगर पुरानी बैलेंस शीट बनाए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा कितना, 8,000 रुपीस, और एडवांस सब्सक्रिप्शन तो कुछ दे नहीं रखा है। और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट यही बना लूं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है अपने लोगों को कितना भैया, करंट ईयर का है 7,000 और प्रीवियस ईयर का कितना है 5,000। ये 5,000 कहां से आया भाई, देखो 8,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, 3 मिल गया, कितना नहीं मिला, 5,000, तो वो यहां लिख दिया। जय हिंद बेटा, जय हिंद राघवेंद्र। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है ये चीज।
अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया है तो अब तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के सारे केस समझ में आ जाएंगे और यहां पर कोई दिक्कत का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ रहा होगा। एडवांस है 2000। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए सबसे टेढ़ी खीर था। भाई आईएससी के लिए दूसरा चैनल है, उस पर मैं ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर चुका हूं, न्यू कंटेंट भी आ जाएगा। यू ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। डू नॉट स्पैम हियर। तो भाई यहां तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए एंड आई होप सो तुम यहां तक करके बैठोगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में, वो क्या होगा बच्चा पार्टी, वो होने वाला है क्या। उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स कैसे निकालेंगे और अदर स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हम लोग बिल्ड करेंगे। तो एक क्लास पे और जिसमें कॉन्सेप्ट्स बचे हुए दूंगा, उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन और हमारा सिलेबस सारा सीबीएसई का खत्म होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो यहां तक पढ़ के रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में जो कि हमारी कल होगी एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, बहुत मजा आने वाली है इन द कमिंग डेज। नीड नॉट वरी, सीबीएसई का सारा कंटेंट इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। नीड नॉट वरी, सारा ऑलरेडी मैंने खत्म भी तो कर दिया है। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।